कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में बेशक सीबीआई जांच शुरू हो गई हो, लेकिन इन सब के बावजूद देश भर के चिकित्सकों में घटना को लेकर काफी नाराजगी है। लेडी डॉक्टर की हत्या से देश भर के डॉक्टरों में रोष बना हुआ है। लेडी डॉक्टर की हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे की हड़ताल कर दी है। झज्जर में भी आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने शनिवार को हड़ताल रखी। प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक में ओपीडी पूरी तरह से बंद रखी गई। ओपीडी बंद होने से मरीजों को दिक्कत भी आई। आईएमए के डॉक्टर्स ने शनिवार की शाम यहां शहर में कैंडल मार्च भी निकाला। कैंडल मार्च झिकारा चौक से शुरू होकर अंबेडकर चौक तक निकाला गया। यहाँ सभी डॉक्टरों ने मृतिका लेडी डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर के इस कैंडल मार्च में झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने मुख्य रूप से शिरकत की और उन्होंने भी घटना की निंदा करने के साथ डॉक्टरों को न्याय देने की मांग की। कलकत्ता में इतना बुरा काम हुआ है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट पहले से भी 2009 में लागू हुआ था, बना था, कभी लागू इतने ढंग से हो ही नहीं पाया। किसी अपराधी को सज़ा नहीं मिलती। हमारी डिमांड यही है, फांसी से कुछ नहीं इनके लिए। कि मैं कहता हूँ कि अगर अपराधियों के लिए अपराध और हत्या एक मज़ा है तो फांसी से कम तो उनके लिए क्या सज़ा है। ये किसी भी बहन बेटे के साथ हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे काम करने वाली घर पे गृहिणी हो या कोई भी एक मजदूर हो। ये सबके लिए एक्ट होना चाहिए कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए फांसी ही होनी चाहिए। और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सेंट्रलाइज हमने डिमांड की। इसमें केवल डॉक्टर नहीं, इसमें नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, जितने भी, इवन एक हॉस्पिटल में काम करने वाला स्वीपर भी इस एक्ट के अंदर उतना ही आता है जितना कोई डॉक्टर है। बस डॉक्टर का नाम इस एक्ट में है, वरना इसका असली नाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट है। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये अपराध कम हो और अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले। अभी आज जो हमने स्ट्राइक की है, आज एक दिन के लिए सांकेतिक स्ट्राइक थी। अगर कानून सख्त नहीं होता है और सज़ा उनको नहीं मिलती है तो ये स्ट्राइक हो सकता है 10 दिन चले, आगे 15 दिन चले। आज के लिए एक दिन के लिए हॉस्पिटल सारे ओपीडी बंद हुई थी, आगे हो सकता है हम इमरजेंसी भी बंद करें और टोटल लॉकडाउन ही कर दें। क्योंकि हमें खुद बचेंगे तब औरों का बचाव कर पाएंगे। अगर डॉक्टरों को मारोगे तो कैसे बचाव कर लेंगे हम। इसी के साथ मैं आपको सभी जो भी आएंगे धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में देशव्यापी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नीमा की तरफ से आज जो है हड़ताल की कॉल की गई। डॉक्टर्स ने जो कोलकाता में हमारी बेटी के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ, रेप के बाद उसकी हत्या हुई, बहुत ही दुखदाई बात है, बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरह का दुष्कर्म और हत्या, बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, ना वो घरों में सुरक्षित हैं, ना वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित हैं। इस तरह से वर्किंग प्लेस पर एक मेडिकल कॉलेज में बेटी के साथ इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है, हमें उसकी बहुत ही चिंता है। हम उसकी जहाँ कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ में हमारे झज्जर के आईएमए के और नीमा के सभी डॉक्टर्स ने जो ये कैंडल मार्च किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनके चरणों में आकर हमने नमन किया है, कैंडल जलाई है, सरकार को जगाने का एक प्रयास किया है कि बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए। सबसे पहले सुरक्षित प्रदेश और सुरक्षित देश चाहिए। 50% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स हैं, मानव संसाधन हैं वो। और इस तरह से उनके प्रति बढ़ता हुआ अपराध, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े, कि बेटियों के प्रति लगातार जो अपराध बढ़ता जा रहा है वो बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। पहले हमारे खिलाड़ी अपने आप को कह रही थी कि वो यौन शोषण से ग्रसित है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज एक ऐसा पायस, ऐसा पवित्र प्रोफेशन, डॉक्टर जो कि अपनी वर्किंग प्लेस पर सेवा देने का काम कर रही थी, उसके साथ न केवल रेप जैसा जघन्य अपराध हुआ, साथ ही साथ में दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो जिस समय जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी निर्भया कांड के बाद, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हुआ था, जल्दी से जल्दी, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जितनी देरी होगी ये अपराध और इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म का विषय है कि हमारी बेटियां जब सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे सभी डॉक्टर साथियों ने यहाँ पर जो कैंडल मार्च की है, हमने भी यहाँ आकर न्याय की एक गुहार लगाने का काम किया है। और एक हमें जो है मेमोरेंडम दिया गया है, उसके लिए भी, क्योंकि मैं एक घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्ष होने के नाते भी और यहाँ की एक विधायक होने के नाते भी ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश में लागू करवाने का काम करें। सेंट्रल एक्ट में चाहे कोई अमेंडमेंट हो चाहे ना हो, ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है सभी को प्रोटेक्शन देना। भगवान का रूप मानते हैं डॉक्टर्स। इस तरह का भय का वातावरण होगा तो मैं समझती हूँ कभी भी उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आज इसीलिए ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, किस कमी मानते हैं, केंद्र सरकार की या मौजूदा सरकार की? देखिए, ये कोई केंद्र या राज्य का विषय नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी है ये।
ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि डॉक्टर्स जो अच्छे ढंग से अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी यूपीए सरकार के समय में सेंट्रल एक्ट आया था, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है उस सेंट्रल एक्ट को। और हम आपको आज आश्वासन देना चाहते हैं, हम अपने स्टेट में अलग से इस कानून को लेकर आएंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स शुड बी प्रोटेक्टेड। हम उनके प्रोटेक्शन के एक्ट को पूरी तरह से लागू करने का काम करेंगे। जो पानीपत में नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की केवल एडवोकेसी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि बेटियों के प्रति लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। हमें बेटियों के लिए सुरक्षा चाहिए, हमें बेटियों के लिए सुरक्षित हरियाणा चाहिए। आज हमारी बेटी विनेश फोगाट भी अभी आने वाली है, हम उसका भी सम्मान करेंगे। उन्होंने भी जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अगर हम अपराधियों को बचाने का काम करेंगे, ये बात नहीं बनेगी। अपराधियों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि सज़ा होनी चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री इस कानून को अच्छे ढंग से और मजबूती के साथ लागू करवाने का काम करें। और अब हम ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं, हरियाणा में इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के प्रति हम लोग सख्त से सख्त कानून लेकर आएंगे और जो कानून है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन करने का काम करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित थरन की रिपोर्ट।